साल से पहले बॉडी बिल्डिंग नेचुरल ही होनी चाहिए। जरा मारो मेरे साथ स्क्वाट। भैया स्क्वाट मारोगे आगे से गिल्ला पीछे से पिल्ला हो जाएगा तुम्हारे। पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो लेकिन शरीर नहीं खरीद सकते। शरीर खरीदने के लिए आपको अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ लगाना पड़ेगा। 2 सेट मेरे साथ स्क्वाट के मारो जरा, जीभ बाहर निकल जाएगी कुत्ते की तरह। कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान दुगना होए और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत झगड़ा होए। सारे घोड़े खोल दिए उसने अपने, लेकिन उसके एक भी घोड़ा जो है घास चर के नहीं आया। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग। एक लड़का मेरे जिम में वर्कआउट करता है, वो मेरे पास आया। मुझे उसने पूछा कि सर क्या बॉडी बिल्डिंग में मर भी जाते हैं लोग। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों। बल्कि जैसा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या कई लोग ऐसा दिखाते हैं या बोलते हैं, कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में आदमी मर जाता है। ये दिमाग में उसके क्यों आया। ये उसके दिमाग में ही नहीं, ये कईयों के दिमाग में रहता है। इवन जो खुद बॉडी बिल्डिंग करता है उसके दिमाग में भी रहता है। स्पेशली उनके दिमाग में जो बिगनिंग लेवल पे हैं या जो अभी आगे खेलना स्टार्ट किया है, जो जिनको बहुत डीपली नॉलेज नहीं है, वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं सचमुच में कहीं मर जाऊँगा या मुझे कुछ हार्ट अटैक हो जाएगा या मेरे को कोई दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया और ऐसा बाकी लोगों के दिमाग में क्यों आता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या सच्चाई है कि बॉडी बिल्डिंग में बंदा मर जाता है या नहीं मरता है। तो मैंने उसको बोला, उसने जब मुझे क्वेश्चन किया तो मैंने उसको बोला कि मर भी जाता है और नहीं भी मरता है। तो उसने कहा मतलब, अब उसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। साइड इफेक्ट भी बताऊँगा इसके और इसकी पॉजिटिव साइड भी बताऊँगा, इसकी नेगेटिव साइड भी बताऊँगा, दोनों साइड। अब देखो आज की डेट में अगर आप किसी भी घर में चले जाओ, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में बंदा हार्ट अटैक से नहीं मरा होगा। शायद ही कोई रेयर ऐसा घर होगा जिस घर में कोई हार्ट अटैक से नहीं मर रहा होगा या नहीं मरा होगा। और स्पेशली जब से वैक्सीनेशन का काम हुआ है, तब से कोविशील्ड जो वैक्सीन हमने लगाई थी, तब से इतने ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं कि चलते चलते बंदा मर जाता है। तो क्या हार्ट अटैक आना, क्या ये बॉडी बिल्डिंग में ही आता है या फिर अगर हम कहें कि बॉडी बिल्डिंग में हार्ट अटैक से मरते बंदे तो बाकी बंदे क्यों मर रहे हैं। आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो कि, उसमें से मैं बता देता हूँ, उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सब कुछ यूज़ करके देख लिया। उन्होंने इंजेक्शन, उन्होंने सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ यूज़ करके देख लिया, उनकी बॉडी नहीं बनी। उन्होंने मेहनत करके भी देख लिया, उनकी बॉडी नहीं बनी। रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ, ये गेम जो है ना, ये डिसिप्लिन का गेम है बहुत। और ये गेम ऐसा गेम है, इसमें माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि बंदा मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो गिव अप ना करे, उसका अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो भी वो गिव अप ना करे, उसको कोई डिमोटिवेट करे तो भी वो गिव अप ना करे, उसको कोई कुछ भी बोले वो डिमोटिवेट ना हो और अपने गोल पर फोकस रखे कि मेरा ये गोल है, मेरे को ये अचीव करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तो वो बंदा अचीव करेगा अपना गोल। लेकिन अगर इसी बॉडी बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो इसी बॉडी बिल्डिंग में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गिव अप कर देते हैं। रीज़न, किसी ने उसको थोड़ा सा बहका दिया, फैमिली में बोल दिया कि क्या है इसमें कोई कुछ नहीं है। अब देखो जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके सामने एक कहावत है ना कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान दुगना होए और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत झगड़ा होए। अब समझ रहे हो कहने का मतलब मेरा, कि जहाँ देखो उसको भी ज्ञान नहीं है और जो बता रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब वो मेरे हिसाब से वो दोनों मूर्ख हो गए कि मूर्ख ने मूर्ख को बोला कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये बॉडी बिल्डिंग बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई एम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई इसमें आगे कुछ होना नहीं है, तुम्हारी नौकरी नहीं लगनी, इससे बढ़िया तो पढ़ाई लिखाई कर, कोई नौकरी कर अच्छी सी, कोई गवर्नमेंट की जॉब कर, अच्छी खासी तेरे को नौकरी मिलेगी, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा या फिर कुछ ऐसा बन जा, आर्किटेक्ट बन जा, कुछ भी बन जा। ऐसा मतलब वहाँ पर उनको लगता है सुकून है, ऑप्शंस रहे नहीं, जॉब के ऑप्शंस रहे नहीं, तो उसमें क्या है वो लोग उसको डिमोटिवेट कर देते हैं और वो बंदा फोकस नहीं है, वो बंदा डिमोटिवेट हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर बंदे ने सोच रखा है कि मुझे करना है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो गेम होता है वो खुद से होता है, वो खुद करना पड़ता है। किसी पर डिपेंड होकर हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि भैया इसमें इतने खर्चे हैं, इतने इसमें मतलब इसकी डार्क साइड मैं आपसे बात कर चुका हूँ पहले भी। तो बंदा निगेटिव होकर चला जाता है। तो वो एक तरीके से मैं उसको बोलूँगा वो लूज़र है जिसने वो गेम छोड़ दिया या नहीं कर पाया।
तो फिर वो क्या करेगा, जब उसके सामने कोई तगड़ा बंदा या फिर कोई अचीव करने वाला बंदा या फिर जिसने मेडल मार लिया या फिर कोई अचीव कर लिया या फिर जिसका नाम होने लग गया, उसकी जब बात आएगी तो वो फिर उसकी क्रिटिसाइज़ करेगा या कुछ भी उसके बारे में लिख देगा, क्योंकि उसको पता है मेरा तो कुछ इसमें होने वाला है नहीं। अब मैं इसको बदनाम भी करूँगा तो इससे क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ उसको बदनाम करेगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलेगा। अब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे लिख देगा इंजेक्शन। आप अभी मैं सही बताऊँ, उनको इंजेक्शन की स्पेलिंग लिखनी भी नहीं आती। मैं सीरियस, स्टेरॉयड की स्टेरॉयड की स्पेलिंग लिखनी भी नहीं आती भाई उनको, लेकिन वो जो है नीचे स्टेरॉयड लिख देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। इवन मेरे को कई फीडबैक ऐसे आते हैं, कई नीचे से लिख देते हैं ऐसे ऐसे हर बॉडी बिल्डर को आते हैं। रीज़न ये है कि ये लोग वो लोग हैं जिनके दिमाग में क्या है, भूस भर गया है कि भाई बॉडी बिल्डिंग जाने से जो है बंदा मरता। अब मेरे को ज्ञान पेलते हैं कई लोग, कहते भाई इतना कितना सामान ठोक लिया, इतना लिए भाई, माल भर भर के ले लिया, या फिर जो है तू मरने वाला है, तेरी सांस फूल रही है। मेरे को ऐसे कई कमेंट आते हैं। रीज़न ये है कि उनके दिमाग में क्या है, गंद भर चुका है। उनको वो पढ़े लिखे होने के बाद भी, उसमें कई लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या, वो गवारों जैसी बात करते हैं। ऐसी लोगों के फीडबैक और कमेंट्स पढ़ के जो है, जो बंदा जिसको नहीं पता वो भी निगेटिव हो जाता है। वो कहता है नहीं भाई, वाकई में इंजेक्शन से मर जाता बंदा। तो फिर वो सोचता है नेचुरल बॉडी बनाओ। नेचुरल उसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल, वो बेचारे की ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रही बॉडी। उसने इतनी मेहनत कर ली, नेचुरल उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं। उन्होंने तो सारे घोड़े खोल दिए उसने अपने, लेकिन उसकी एक भी घोड़ा जो है घास सर के नहीं आया अभी तक। उसकी बॉडी नहीं बन रही, उसका डोला बना के छोड़ो तो उसकी डोली भी नहीं बन रही। तो वो बेचारा परेशान है, वो कह रहा है यार क्या करूँ, नेचुरल बन नहीं रही बॉडी। उसको तो समझ में आ गया कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है नहीं। तो हो सकता है उसमें से कुछ जो है इनहांस में चले जाते हैं, कुछ जो वैसे ही रह जाते हैं, नेचुरल ले जाते हैं। तो जो नेचुरल वाले हैं वो क्या करते हैं, वो भी मैं कमेंट कर देते हैं कि इंजेक्शन लगा के तो मैं भी बॉडी बना लूँगा, ये कर लूँगा। अरे तो तेरे को बॉडी बनाने के लिए मना कौन कर रहा है, तो बनाना भाई। उसके लिए पैसे चाहिए। कहाँ से लाएगा खर्चा भाई? फिर अगर रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास, तो कहाँ से खर्चा लाएगा? प्रोटीन सप्लीमेंट ऑर्डर करने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो वो खाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से लाएगा तू एनाबॉलिक का खर्च, जीएच का खर्चा? 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है बॉडी बिल्डर का, तो कहाँ से लाएगा वो पैसा? है ही नहीं उसके पास पैसा। तो वो चल रही है उसकी गाड़ी, वैसी चले। तो ऐसे लोग आके वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे क्या है, बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, या फिर सामने वाला बंदा ये सोचता है कि वाकई में यार बॉडी बिल्डिंग बहुत जो है बेकार है, मतलब इसमें जाना नहीं चाहिए, इससे जो है ऐसा हो जाता है। ये तो हो गया बदनाम करने की बात। अब आती है इसकी पॉजिटिव कि देखो बॉडी बिल्डिंग में बंदा अगर मरता है तो क्यों मरता है। देखो मैं ये नहीं कहता कि बॉडी बिल्डिंग से बंदा नहीं मरेगा। यस, आप एक्स्ट्रा डोजेस किसी चीज़ के ले लो, आप 5 दिन जो है पेन किलर चला लो, आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एंटीबायोटिक जितने भी होते हैं कितने हार्मफुल होते हैं आपके लिए। जितने भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या उनसे आपको साइड इफेक्ट नहीं होते? आपने अपने घर में माँ बहन वगैरह किसी का भी इलाज कराया होगा, पापा का किसी का भी, या अपना भी कराया होगा, तो आपको डॉक्टर के पास ये सुनने में आया होगा कि लीवर डैमेज हो रखा है। एक रीज़न ये कि दवाई एक्स्ट्रा खा ली है, या शुगर की दवाई से जो है प्रॉब्लम हो गई, या फिर जो है ब्लड प्रेशर की दवाई ज़्यादा खाई थी उससे दिक्कत हो गई है। तो क्या ये दवाइयों से नुकसान नहीं हुआ? तो क्या दवाइयों से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता? तो मेरा कहने का मतलब ये भी क्या है, दवाइयाँ हैं। अगर इतनी बेकार हैं, मैं कह रहा हूँ इतनी अगर अब्यूज़ है ये, अगर इतनी ख़तरनाक हैं, तो क्यों ये मेडिकल स्टोर में बिकती हैं? क्यों डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करता है? एक मेडिकल कंडीशन में जब बंदा आता है, जैसे उसको कैंसर पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट है, या फिर एड्स हो गया, या फिर उसको जो है सर्जरी हुई है, कोई उसका मसल लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर ये दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता है उस मरीज़ के लिए। किस मरीज़ के लिए? जो ऑलरेडी ख़त्म है। तो क्या वो ख़त्म मरीज़ को अगर ये लगाया जाएगा तो वो मरेगा नहीं, अगर ख़तरनाक होंगी तो उससे इसका फिर से जो है उसकी मसल मास क्यों इंक्रीज होने लगे? वो उस चीज़ को जो है बॉडी बिल्डर्स या फिर एथलीट जो है यूज़ करते हैं अपनी मसल ग्रोथ के लिए। अब उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट, अभी दारू है, दारू को कई लोग होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दारू के बहुत दारू का एडिक्ट होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो दारू पीते हैं बिल्कुल सेंस में रहते हैं, 1-2 पैक पी ली और अपने घर पे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, सबसे सेंस में बात करते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता ये दारू पीता, सालों साल से पी रहे। मैंने कई ऐसे बंदे देखे आर्मी में, दैट्स इट, डेली का उनका ये है कि शाम को 1 या 2 पैक ले ली, अपना आराम से रहे। ये होता है सेंस में। कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक, पहले उसको दारू चाहिए रात को चढ़ाने के लिए, फिर सुबह उतारने के लिए उसको अद्धा चाहिए। फिर ऐसे भी हमारे पास कई बाबा है हमारे पास जो रात को चढ़ाते हैं, रात को फुल टलियो के
फिर उनकी बगल में दवाई रहती है बोतल, और वो बोतल निकाल के फिर सुबह उनको उतारने के लिए भी चाहिए। तो क्या दारू पीने से आदमी बचता है? क्या उसका मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बता दूंगा, बहुत से मेरे खुद रिलेटिव में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने घर बेच दिया, अपना ज़मीन बेच दी, भाई साहब बर्तन भांडे सब कुछ, घर के सब कुछ सामान बेच दिया दारू पीने के लिए, बर्बाद कर दिया घर को। एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं, मैंने कई देख लिए, मैं आपको कई देख चुका हूं ऐसे जिन्होंने घर को बर्बाद कर दिया। एटलीस्ट यार कोई बॉडी बिल्डिंग में जा रहा, घर को बर्बाद तो नहीं कर रहा भाई। दारू पीने वाला मरेगा, मरेगा तो कर्जा करके मरेगा, ज़मीन बेच दी, इतना नुकसान कर दिया, इतना सब कुछ करने के बाद क्या मिला क्या उसको? मुझे एक बात बताओ, इतना पैसा उसने खर्च किया, इतना बॉडी में उसने किया, उसको मिला क्या? अब मैं कहता हूँ कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैं बॉडी बना के यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, अपने कम से कम घर तो चला रहा हूँ मैं, अपना घर, मैं मज़े में तो रह रहा हूँ कम से कम, मैं भाई अपना नाम कमा के बैठा हूँ, तो एटलीस्ट कुछ तो मेरे पास है। मैं बर्बाद तो कुछ नहीं किया ना, आबादी किया हूँ, जो भी किया मेरे पे कुछ भी नहीं था। जब मैं स्टार्ट किया तो कुछ नहीं था मेरे पास, आज मेरे पास सब कुछ है। तो सब कहाँ से आया? सब बॉडी बिल्डिंग से आया ना। एटलीस्ट मैं दारू पी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले जब जिम जाते हैं ना, और जब जिम में एंटर करते हैं तो उनकी हालत ख़राब रहती है। ऐसे बहुत से बंदे हैं जिनको मैंने चेंज किया है, जिनके की उसको सर्वाइकल की दिक्कत होती थी, खड़ा नहीं होया जाता था, बैठा नहीं जाता था, नशे में रहता था, और जिम ज्वाइन करने के बाद जब उसने डाइट फॉलो करी, अपना थोड़ा सा माइंड चेंज किया, भाई उसने दारू छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, और अब बंदा बिल्कुल फिट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इसमें भी ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिनको के साथ ऐसा हो चुका है, जो कि बहुत बिल्कुल शरीफ इंसान बन चुके हैं। एक्स्ट्रा डोज आप किसी चीज़ की भी लोगे तो नुकसान होगा। दवाई आपको एक सुबह लिखी है, एक दिन में लिखी है, एक शाम को लिखी, आपको 3 खुराक लिखी है डॉक्टर ने, आप 3 खुराक की जगह 7 खुराक या 8 खुराक या 10 खुराक एक दिन में खा लोगे तो क्या नुकसान नहीं होगा? हर 4 घंटे में 5 घंटे में आपको दवाई खानी है, आप हर 1 घंटे में दवाई खाओगे तो क्या नुकसान नहीं होगा? वही चीज़ है बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग में किसी को ये नहीं पता कि भाई एक्स्ट्रा डोज नहीं लिया जाता, या फिर सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बॉडी बिल्डिंग में कब आती है? जब हम चैंपियनशिप की तैयारी करते हैं, उस समय पीक वीक में जब होते हैं, स्पेशली पीक मंथ जो होता है हमारा, वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, सिर्फ प्रोटीन चलता है और कुछ नहीं चलता। तो प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी, जैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन आपकी यूरिन से आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके किडनी में इफेक्ट होगा, आपके लीवर में इफेक्ट होगा। अगर ज़्यादा आपने नमक पानी बंद कर दिया तो हो सकता है आप मर भी सकते हो, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं, कई लोगों को बेहोश हो जाते हैं, क्रैम्प आते हैं, कई लोग लेट जाते हैं, कई लोग चक्कर आ जाते हैं। चक्कर क्यों आते हैं? देखो, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है नहीं, एनर्जी है नहीं, फैट बॉडी से ख़त्म कर दिया उसने, अब बचा क्या? मसल बचा। तो जैसे ही वो खड़ा होगा चक्कर आएगा, गिर जाएगा। हमें खुद चक्कर आता है, हम वर्कआउट करते हैं फिर चक्कर आता है, फिर खड़े होते हैं फिर चक्कर आता है, फिर वर्कआउट करते हैं। इसका रीज़न ये है, अब चक्कर आने का मतलब, जैसे चक्कर आया उसको, चक्कर आके वो गिरा और पीछे कोई रॉड है या कोई लोहे का है, उस पर सर लगा, मर गया। या फिर वो चल रहा है, या हार्ट बीट आपकी तेज़ हो गई, आपने प्री वर्कआउट ज़्यादा ले लिया, या फिर कोई चीज़ ऐसी ले ली जिससे आपका, अब कई लोग इसमें जैसे बहुत से ये अब्यूज़ वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे कि टर्मिन हो गया, एम्प हो गया, ऐसी चीज़ें लेते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये एकदम से इतनी ब्लड प्रेशर को इतना फास्ट कर देगी, आपके आंखें बड़े कर देगी, आपका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगी आपको सडनली। तो ये बहुत हार्मफुल है, ये चीज़ें यूज़ होती ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन कई लोग यूज़ करते हैं, पावर लिफ्टर यूज़ करते हैं कई, तो उनको भी उससे दिक्कत हो जाती है, हार्ट का। सालों साल तक लोग जीएच पे रहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स पे। तो जीएच जब बढ़ाएगा तो पूरी बॉडी का साइज़ बढ़ाएगा, ऐसे नहीं कि पूरी एक खाली इसका साइज़ बढ़ा देगा, आपके नेल्स, आपके जो है बोन का साइज़, आपके जो है सब चीज़ का साइज़ बढ़ेगा, तो आपके हार्ट का साइज़ भी बढ़ेगा। तो हार्ट का साइज़ बढ़ेगा तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की, वो एक न एक दिन वो मरना है उसने, लेकिन कब? एक दिन में, 2 दिन में नहीं, वो सालों साल जाके वो करता है। या फिर कई लोग बहुत बचपन से स्टार्ट कर देते हैं। अभी हर चीज़ की एक लिमिट है, बच्चे को वो डोज दे सकते हैं जो एक बड़े बंदे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना भैया, उसके ऑर्गन अभी मजबूत नहीं है। अब बच्चे क्या हैं, 15 साल के, 14 साल के लोग, बच्चे 16 साल के, ये जो है आप एनाबॉलिक लेना स्टार्ट कर देंगे, दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या मरेंगे नहीं? ये 36, 30, 32 साल तक आते थे, मर जाएंगे। अब ये मत बोलना कि बाहर के लोग तो इतने लेते हैं, इसमें जो है इतने, बाहर के लोग जो लेते हैं उसमें से मरे भी हैं कई, और कई लोग जो नहीं लेते हैं, या कई लोगों ने जिन्होंने लिया है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्टर है, प्रॉपर कोच है, उनको नॉलेज है, हर चीज़ का पता है। हमारे हिंदुस्तान में अभी बॉडी बिल्डिंग इस लेवल पे नहीं गई है कि हमें हर चीज़ का नॉलेज है। कोच भी हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, ये ले ले वो ले ले, बस अब बंदा मर गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से आप करा जाए, प्रॉपर गाइडेंस में किया जाए, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है।
और अगर आप किसी चीज़ को भी अगर गलत तरीके से, कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो डेंजरस नहीं है भाई। मिक्स मार्शल आर्ट है या फिर जो है किक बॉक्सिंग है या फिर जो भी कुश्ती हो गई, ये भी क्या इसमें हाथ पैर नहीं टूटते? क्या इसमें चोट नहीं लगती? आदमी की ज़िंदगी चली जाती है। उनके लिए उसमें उनका डेडिकेशन, उनका डिटर्मिनेशन, उनकी डिसिप्लिन, उनका पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, उनका सब कुछ ये चीज़ देखता है। तो ऊपर वाला ही बैठा है कि भाई ये बंदा बहुत जेन्युइन है, ये बंदा बिल्कुल एकदम ईमानदारी से मेहनत से लगा हुआ, आपने लगा हुआ है, तो भगवान भी उसको सपोर्ट करेगा। कई लोग आपने देखा होगा पावर लिफ्टर हैं, कई लोग बॉडी बिल्डर हैं, इंजरी हो जाती है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो क्या सभी थोड़ी बन जाते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग, पहली बात तो बहुत हल्का गेम मत समझिए इसको। ये अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे खासे आप पैसे कमाते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग मत करिए। और अगर करना है तो आप पहले नेचुरली स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से 25 साल से पहले बॉडी बिल्डिंग नेचुरल ही होनी चाहिए। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, मेरे पास ऑनलाइन वगैरह भी, मैं 22-23 साल से पहले किसी बच्चे को जो है इनहैंस नहीं बताता हूँ। मैं इनहैंस उसको बोलता ही नहीं, मैं कहता नहीं अभी तेरी उम्र ही नहीं हुई है, पहले 25 साल क्रॉस कर, उसके बाद बात करियो मेरे साथ। और बॉडी बिल्डिंग उतना बेकार गेम नहीं है जितना लोगों ने इसको बदनाम कर दिया है। इसको लोग जो है अब्यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डर को हर कोई देख के जो है बोलता है कि बॉडी बना रखी यार। अब मेरे को देखते, मेरी बॉडी देख के कहेंगे माल ठोक रखा है। अरे क्या माल से बॉडी बनती है? खाली माल से ही बॉडी बनती है? मैंने जो मेहनत करी है, जो एक एक मसल्स के ऊपर मेहनत करी है, सालों साल, इतने 10 से 12 साल हो गए मेरे को खेलते खेलते, 10 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। अभी 6 वीक का मेरा रेस्ट है, उसके बाद फिर से मैं अगले साल की तैयारी पर लग जाऊँगा। एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, कैसे कैसे एक एक मसल्स को कैसे बिल्ड करना पड़ता है, कितना रुलाना पड़ता है। ज़रा मारो मेरे साथ स्क्वाट। भैया स्क्वाट मारोगे आगे से गिल्ला पीछे से पिल्ला हो जाएगा तुम्हारे। फिर मत बोलना कि इंजेक्शन से बॉडी बनी है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मेहनत करनी पड़ती है सालों साल। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते। आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन शरीर नहीं खरीद सकते। शरीर खरीदने के लिए आपको अपना दिल, दिमाग, जिस्म सब कुछ लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 2 सेट मेरे साथ स्क्वाट के मारो, जरा जीभ बाहर निकल जाएगी कुत्ते की तरह। तो मजाक नहीं है। ये बॉडी बिल्डर जो इतने बड़े बड़े शरीर लेके घूम रहे हैं, पता नहीं कितना चोट खाया उन्होंने, कितना शरीर को तोड़ा है, कितना मेहनत किया उन्होंने, तब जाके वो बने हैं। ऐसा थोड़ी है कोई चीज़ की बॉडी में डाली और सीधा फुला दिया बॉडी को, सालों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इनहैंस जब जाता है बंदा तो बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लाइक प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, आप नाइट्रोजन मैक्सिमम इंक्रीज होगा, जो ऑक्सीजन रिटेन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनहैंस बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। भूख लगेगी आपको, खाना खाओगे आप, ज़्यादा आपका मसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। ये कैपेसिटी को बढ़ाता है, बनाता नहीं है बॉडी को। जब तक आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे, प्रॉपर जो है डाइट नहीं लोगे, नहीं बन सकता। आप भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र लगा लो तब भी नहीं बन सकता। तो इस गलतफहमी में मत रहा करो कि इंजेक्शन से बॉडी बनी है या फिर पाउडर खा के बॉडी बनी है। भैया मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल तोड़ना पड़ता है अपने आप को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बॉडी बिल्डिंग कोई बेकार गेम नहीं है। जिसको समझ में आता है उसके लिए अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बेकार है। सिंपल सी बात। हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग सब कुछ है। हम तो इसको प्यार करते हैं, हमको इसने बनाया, हमको आज यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि हम मेहनत से यहाँ तक आए। और जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, बोलने वाले बोलते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।